हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, जिस तरह से आप सभी को पता है कि इस पृथ्वी पे अभी फ़िलहाल एक तरह का रिलीज चल रहा है, राइट। जो जो नेगेटिविटी है, जो जो चीज़ें यहाँ पे सर्व नहीं कर रही हैं, वो सारी रिलीज़ हो रही है ना। तो कल मैंने एक ड्रीम देखा कि बहुत सारे फेमिनाइंस एंड मास्कुलाइंस एक जगह पे हैं, बहुत रश है वहाँ पे, और वहाँ का माहौल जो था वो नॉर्मल ही था। और मैं उस रश में बहुत ही पीछे खड़ी थी, तो मैं चल के धीरे धीरे आगे जाने लगी। और वहाँ एक जगह पे मैंने देखा कि हर कोई, इंक्लूडिंग फेमिनाइन एंड मास्कुलाइंस, हर कोई वहाँ पे कुछ जला रहा था। हर एक के हाथ में मशाल थी और एक एक करके हर एक वहाँ सामने आके अपना कुछ सामान या फिर जो कुछ भी था वो जला रहे थे। फिर क्या होता था, थोड़ी ही देर में उस आग से एक अलग तरह का वाइब्रेशन साउंड कर रहा था। कुछ देर तक वो रहता था और जैसे ही वो साउंड धीरे धीरे कम होने लगता, वो पर्सन जिसने उसे जलाया है वो पीछे हट जाता और फिर दूसरा पर्सन अपनी कोई चीज़ लेके आता और वही स्टेप्स दोहराता। फिर से साउंड के वाइब्रेशंस निकलते और यही सिलसिला बहुत टाइम तक चल रहा था। जब एंड में सबका जलाना ख़त्म हो गया तो उसके बाद तो जैसे माहौल सा बन गया, एकदम से सेलिब्रेशन का माहौल बना। सब लोग खुशियाँ मना रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, बेहद खुशी का माहौल था। मॉर्निंग में जब मैं उठी थी तो मुझे ये ड्रीम याद भी नहीं था, पर जब मैं मेडिटेशन में बैठी उस टाइम पे मुझे सडन उस ड्रीम का मीनिंग रिवील किया गया। तो इस ड्रीम का मीनिंग ये है कि अब वो टाइम आ गया है कि कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलाइंस और डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में बहुत बड़ा कार्मिक रिलीज होने जा रहा है। तो ये कार्मिक रिलीज किसी भी तरह का हो सकता है, आपके लाइफ के कार्मिक लोगों से लेकर सिचुएशंस या फिर आपके इश्यूज तक, यानी वॉट एवर इज नॉट सर्विंग यू राइट इन योर सोल ग्रोथ, यूनिवर्स इज गोइंग टू रिलीज देम फ्रॉम योर लाइफ। फिर वो कोई भी पर्सन हो, सिचुएशन हो या आपका कोई इशू हो, ठीक है। बट जिस तरह से मैंने लोगों के हाथों में मशालें देखी हैं, तो ये चीज़ ये इंडिकेट करती है कि यूनिवर्स सिचुएशन तो क्रिएट करेगा बट एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को एक फर्म डिसीजन लेके खुद से ही इन कामिक्स को या जो भी है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ से ऐसी चीज़ें अपने आप ही दूर हो जाएंगी, बट ये लोग बहुत ही कम अमाउंट में हैं, ठीक है। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी है, कार्मिक रिलीज इज़ नॉट एट ऑल ईजी, ठीक है। तकलीफ़ होती है, पेन होता है, ऊपर से किसी इंसान से अगर आप इमोशनली जुड़े हैं तो फिर ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है। बट ऐसे टाइम पे भी अगर आप पेशेंस के साथ स्टेबल रहते हैं, राइट, जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। शायद इन सब का मेरे लाइफ में इतना ही रोल था, राइट। अगर आप इस मेंटालिटी से और इस बदलाव को पॉजिटिवली लेते हैं, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे ट्रस्ट रखते हैं, लाइफ की इस प्रोसेस पे ट्रस्ट रखते हैं, तो इन सब सिचुएशन के बाद एट द एंड जो सेलिब्रेशन दिखाया गया है, राइट, समझिए कि वो आपका ही है। जी हाँ, एट द एंड जो सेलिब्रेशन मैंने देखा वो क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि ये निगेटिविटी आपके लाइफ से रिलीज़ होने के बाद फिर उसकी जगह आपको ब्लेसिंग्स की न्यू एनर्जी मिलने वाली है। और ये सेलिब्रेशन किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही पृथ्वी पे अभी इस टाइम पे कार्मिक रिलीज चल रहा है, राइट, तो सेम उसी तरह से कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में भी बहुत बड़ा कार्मिक रिलीज आ रहा है। तो बी रेडी फॉर इट, राइट, अगेन बी पॉजिटिव फॉर इट, ठीक है। बट हमारे जो डिवाइन मास्कुलाइंस हैं उनको थोड़ी ज़्यादा तकलीफ इसमें होने वाली है, बिकॉज वो ऑलरेडी अपने कार्मिक साइकिल से ही गुजर रहे हैं, राइट। और ऊपर से ही कार्मिक रिलीज, तो थोड़ा बवाल तो होगा ही, बिकॉज डेफिनेटली यूनिवर्स इस रिलीज के लिए कुछ बड़ी सिचुएशन या फिर बवाल लाके खड़ा कर देने वाला है। तो उनके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, ठीक है। तो फेमिनाइंस उनको हीलिंग्स और प्रोटेक्शन भेजना जारी रखना है आपको, ताकि वो इस टाइम भी हिम्मत से काम लेके सही डिसीजन ले पाए, ओके।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओसी एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।